नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती जैसा कि न्यूज़ में दिया है, मैं उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देने जा रहा हूं। आप इसको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा क्या क्या प्रक्रिया इसमें होगा, कैसे होगा। मैं आपको जितना जानकारी हो सके मैं देने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखिएगा, जो कि इतिहास में यूपी के इतिहास में पहली बार इतनी वैकेंसी देखने को हमें मिलेगी, जो कि बहुत बार हमारी सरकार ने बहुत बार बताया कितना वैकेंसी आ रही है, लेकिन मतलब हल्ला हो जाता है, उसके बाद शांत हो जाता है माहौल। लेकिन इस बार उम्मीद बहुत ज़्यादा जताई जा रही है कि इस बार जो है इतनी वैकेंसी होकर ही रहेगी। जैसा कि देखिए देख दिया गया है, 52,699 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती, जो कि लखनऊ के अखबार में प्रकाशित किया गया था। यह न्यूज जो है आपने भी देखा होगा, लखनऊ के जो मतलब यहाँ पेपर में जो है प्रकाशित किया गया था, वही उसी का कटिंग का है। ये देखते हैं, यहाँ बताया गया 15 जुलाई तक लिखित परीक्षा और भर्ती परीक्षा से संबंधित निविदा प्रकाशित की जाएगी। शुरू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम कब तक होगा, इसकी और प्रक्रिया कब तक होगी। लेकिन सारा डिटेल हमें 15 जुलाई तक देखने को साइट पर मिल सकता है, उम्मीद जताई जा रही है। फिर यहाँ पर दिया गया है भाइयों, इस वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा कराई जाएगी। इन्होंने बोला है उस प्रकाश मतलब पेपर की कटिंग में, उन्होंने पेपर में प्रकाशित किया है कि इस वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा कराई जाएगी। क्या सही क्या झूठ, जैसा कि इन्होंने पेपर में दिखाया है वही मैं आपको जानकारी देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। पहले इन्होंने 35,757 पदों पर भर्ती होनी थी, बताया था कि ये पहले बोले थे कि 35,757 भर्ती पुलिस कांस्टेबल की कराई जाएगी। लेकिन अब अभी क्या है कि अब इन्होंने दिया है 52,699 सिपाहियों की भर्ती ये कराएंगे। यहाँ आगे दिया है, इसमें कौन कौन सी है पद, किसका किसका कितना है दिया गया। 41,811 पद सिपाही नागरिक पुलिस की, मतलब जो यूपी कांस्टेबल हैं उनकी वैकेंसी कितना है, 41,811 पद है। फिर यहाँ पर 8,540 पद सिपाही पीएसी की है। देखिए 52,699 है, लेकिन इसमें कैटेगरी बांट दिया कौन कितना कितना वैकेंसी है। तो उन्होंने बोला है सिपाही की 41,811 और पीएसी की 8,540 पद रहेंगे। और यहाँ पर इन्होंने दिया है 1,007 पद फायरमैन के रहेगा यहाँ पर। फिर और इन्होंने दिया है यहाँ पे 1,341 पद जो है सिपाही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए है, इतना पद। और यहाँ पर देखिए मैंने और कुछ यहाँ दिया है, जैसे इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। हाँ भाइयों, इसमें देखिएगा उम्र जो है 18 से 23 बोला है। उम्र कितना है, 18 से 23 साल। लेकिन यहाँ पर कोरोना लग गया था, यहाँ पर सरकार को यह सोचना चाहिए, कोरोना ने 2-3 साल खा लिया, तो यहाँ पर इनको जो है 2-3 साल ये छूट देना चाहिए। इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन होता है, उम्र में जो छूट होती है कैटेगरी वाइज, वो होनी ही चाहिए। जैसे हमारी उम्र इसमें मान लीजिए 25 साल है, हमें 3 साल कोरोना की वजह से छूट मिले, 28 साल होना चाहिए। मुझे और 3 साल छूट मिलता है यदि 31 साल तक, कम से कम ऐसा देंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई जो है, दोस्त जो है, इस मतलब कोरोना की वजह से वैकेंसी नहीं आने की वजह से ओवर एज हो गए हैं। उन्हें यदि उम्र में छूट मिलता है तो वे अपना भविष्य साकार कर सकते हैं। यदि वह उम्र में छूट नहीं देंगे तो उनका भविष्य जो अंधकार में है ही। लेकिन मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि उनसे निवेदन करता हूं कि बच्चों को कम से कम कोरोना की वजह से 3 साल छूट दे। उसके बाद जो उनके कैटेगरी वाइज, उनके जातिगत जो भी है, उस हिसाब से जो छूट मिलता है वो अलग से होनी चाहिए। कम से कम 3 साल वो, यदि एससी में कोई है तो उसको 5 साल छूट मिलेगी, 5-3 8 साल हो जाना चाहिए। यदि ओबीसी में है उसको 3 साल मिलता है, उसको कम से कम 3-3 6 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उन्हें छूट है मिलना चाहिए। देखते हैं आगे फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। जैसे कैटेगरी वाइज है, जनरल, ओबीसी, एससी, इनकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो जनरल में है, ओबीसी है, एससी बॉयज में अर्थात मेल में उनकी हाइट 180 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल में चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, लड़कियों की जो हाइट है, महिलाओं की जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहीं पर एसटी का जो है, एसटी में मेल का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर फीमेल में
कोई नहीं, कुछ नहीं दिया गया है कि उनकी हाइट कितना हो सकता है। आगे देखते हैं उम्र में छूट। जैसा कि पिछली बार जो है या जो इसके पहले भर्ती हुई थी उसमें कितना एज में छूट होता था उसको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कैटेगरी में एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशन मतलब जाति, उम्र सीमा, उम्र में छूट। जैसे ओबीसी के लिए भाइयों आपको पहले हमने बताया 18 से 23 साल, 18 से 23 साल का जो बच्चा है वह फॉर्म भर सकता है, ठीक है। लेकिन 3 साल छूट होने की वजह से 18 से 26 साल वाला व्यक्ति वह या लड़का जो है इस मतलब भर्ती में भाग ले सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं सरकार से यह गुंजाइश करता हूँ कि बच्चों को कोरोना की वजह से कम 3 साल छूट दे। जहाँ यह 26 है, कम से कम 29 साल का बच्चा भी फॉर्म को अप्लाई कर पाए और भर्ती में अपना मतलब प्रयास करे। फिर यहाँ पर एससी के लिए दिया गया है, यहाँ 18 से 28 यानी 18 से 23 था, 5 साल छूट होने के बाद 18 से 28। यदि कोरोना की वजह से बच्चों को 3 साल छूट मिल जाता है तो 28 साल नहीं 31 साल तक बच्चा भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर यहाँ पर एसटी के लिए दिया गया है, एसटी के लिए भी 5 साल छूट है। जैसे 18 से 28 साल का बच्चा है वह देख सकता है, लेकिन कोरोना की वजह से 3 साल छूट मिलता है, सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि एससी ओबीसी जनरल, जो 3 साल छूट यदि सरकार देती है कोरोना की वजह से वो सारे कैटेगरी के लिए होगा, सभी जात के बच्चों के लिए होगा, ठीक है। और फीमेल के लिए उनकी उम्र 18 से 26 साल है, उनकी उम्र 18 से, और उम्र की छूट कुछ नहीं यहाँ बताया गया है। 18 से 26 साल फीमेल की बच्चियां दे सकती हैं जो भी लड़कियां हैं। लेकिन यदि उन्हें भी कोरोना की वजह से छूट मिलता है तो 26 + 3 29 साल तक की महिलाएं या लड़कियां भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उम्मीद करता हूं भाइयों या दोस्तों, मेरा जो मैंने आज आपको कुछ जानकारी दिया ये आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को, संकल्प एकेडमी मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं जो भी जानकारी यूपी पुलिस से जानकारी होगा मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। और मैं इस पर आधारित प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो भी इसका सिलेबस है उस अकॉर्डिंग मैं आपको मैथ और रीजनिंग शुरू करने जा रहा हूं, उसको आप देखिएगा। जीएस का भी ट्रिक के माध्यम से जीएस पढ़ाया जाएगा। और इसी मतलब सफल बैच, मैं अपने बैच का नाम रखूंगा सफल बैच के माध्यम से आपको हिंदी भी उसमें पढ़ाई जाएगी, मैथ रीजनिंग जीएस वगैरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यदि अभी इसमें जो है सिलेबस में हो सकता है सरकार हमारा बदलाव करे, जो हमारा बोर्ड है हो सकता है सिलेबस कुछ बदलाव करेगा तो बदलाव करेगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो भी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है, जो भी आया था उसको आप देखिए, समझिए, थोड़ा अपना मन लगा के लग जाइए, क्योंकि आपका भविष्य जो है हो सकता है इसमें साकार हो जाए। इतनी वैकेंसी में यदि आपका नाम आ जाता है तो आपके परिवार में बहुत खुशियां आ जाएंगी। आपका परिवार जो है हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, और आप जो है अपने जीवन में अच्छी ऊंचाइयों को, अच्छे मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।